अपनी श्रद्धानुसार किसी एक आसन विशेष का चयन करें और पूर्ण शांत एकाग्रचित होकर ध्यान मुद्रा में कुछ क्षण केवल आती जाती श्वास पर मन को एकाग्र करें। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, मन में किसी तरह के और विचार न आए, बल्कि इस समय आप आती जाती श्वास पर मन को एकाग्र करें। या प्रकृति में हो रही हलचल को आप महसूस करें। ये डीप ब्रीथ करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे राह हेतु, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता हेतु। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू राय विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्य में लगा, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अशतो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के माध्यम से मनन त्रिमाने रक्षा करे। जो विचार, जिस विचार के मनन करने से हमारी रक्षा होती हो, वही मंत्र है। ऋषियों ने उसे सूत्र रूप में हमको बताया। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धे आचार्य श्री सभी दिव्य आत्माओं को, सभी महापुरुषों को, सभी वीर वीरांगनाओं को, ऋषि ऋषिकाओं को, क्रांतिकारी शहीदों को प्रणाम करते हुए आप सभी साधक साधिकाओं को मेरा हृदय से इस प्रातः वेला में कोटिशा नमन, वंदन, प्रणाम। समस्त आयोजन समिति और हमारे जिला प्रभारी भाई अरोरा जी और से लेकर के सभी महिला पतंजलि समिति की बहन, सभी को हृदय से जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग किया,
उन सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ओम। आइए सबसे प्रथम दोनों हाथों को घर्षण करते हुए, हाथों को चेहरे लगाते हुए संकल्प लेने होते हैं। हर दिन कुछ नए संकल्पों के साथ हमारा जीवन प्रारंभ हो, यही हमारी पूर्णता है। क्योंकि मनुष्य है ही इसी के लिए, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए हर दिन प्रातः सायं में संकल्प लेना और सुबह उसे इंप्लीमेंट करने का संकल्प लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले कितने लोग ऐसे बैठ के पानी पीते हैं? शुरू करते हैं, हाथ उठाए जरा। कितने लोग ऐसे पानी पीते हैं? अभी संख्या कम है। ऐसे पानी पीने के फायदे बहुत अधिक है। क्यों? अब पानी आपने पिया है फ्रेश होने के लिए, तो पिंडली दब जाती है ऐसे बैठने से। क्या फायदा होता है? ऐसे बैठने से पिंडली दब जाती है, और पिंडली पर दबाव पड़ता है तो पेट तुरंत फ्रेश अच्छे से उगाते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऐसे बैठ के ही पानी पीना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं पानी पीने का। और फिर पानी कैसे पीना? कितना पीना? गिलास में पानी नहीं पीना। ठीक है, आज एक पद्धति हो गई है। कैसे पीना? जग या लोटे में पानी पीना, ताकि एक साथ पूरा पानी पी सके, बीच में उसमें ब्रेक नहीं करना। अगर शुरुआत में आदत नहीं है तो चलिए ठीक है। और फिर कितना पानी पीना है? बड़ों को कम से कम पूरा 1 लीटर पानी पीना है। फिर पानी पी के बहने अगर अच्छा है, घर से बाहर नहीं जाती, तो फिर झाड़ू उठाइए। आप क्या करिए? झाड़ू उठाइए और बैठ करके झाड़ू लगाना शुरू करिए। जरा बैठे सभी लोग। मैं बैठा हूं, इसका मतलब आपको भी बैठना है। और जरा अपनी चद्दर को कोने से कोने तक जरा सफाई करिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे जाना है? ऐसे जाना है। मैं भी जाऊंगा, देखो उधर तक। हाथ नहीं लगाने, यहां से शुरू करना है। ये उद्राकर शासन हो जाए। कौन सा आसन हो जाएगा? पेट की सफाई वाला शंखासन। जैसे शंख में पानी डालो तो पूरा घूमता हुआ दूसरी जगह से निकलने लगता है, मुख से डालते। ये करना है, हाथ नहीं लगाने। और कम से कम 10 बाई 10 का कमरा तो होता ही है, छोटे से छोटा। आप सोचो इतने कमरे में अगर आपने झाड़ू लगाई बैठ करके, तो आप देखेंगे इतनी क्लीनिंग अच्छी होगी कि आपको बहुत बढ़िया प्रेशर बनेगा। तो एक तो ये माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए क्या है? पानी पी के कम से कम खड़े हो जाए। और खड़े होने में हाथ नहीं लगाना किसी को, ऐसे खड़े होना। तो एक तो झाड़ू लगाना बता दिया, क्योंकि ज्यादातर घरों में झाड़ू लगाने का काम माताएं बहनें करती है ना। तो दूसरा अभ्यास ये 5 अभ्यास है। और पहले तो वैसे अच्छा तो ये है कि आप पानी पी करके यदि टहलते हैं या दौड़ लगाते हैं या पैदल चलते हैं, तो आपका फ्रेश बहुत अच्छे फ्रेश हो पाते हैं। क्योंकि जब तक शुद्धि नहीं होगी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, शौच शुद्धि जरूरी है। अंदर से क्लीनिंग हो और बाहर से भी। तो श्वास भर के ये अभ्यास है। 5 अभ्यास है, इनको ऐसे श्वास भर के पूरा। इससे पानी का प्रेशर और वायु का प्रेशर आपके स्टूल को नीचे की ओर ले जाएगा। आप फ्रेश अच्छे हो पाएंगे। श्वास को भरना है और पूरी श्वास को अंदर होल्ड करना है। इसमें ब्रीथ को होल्ड करना है। दूसरा साइड में, जो साइड की यहाँ पे आते हैं ना, बड़ी आंत है, उसमें जो मल चिपका हुआ है, क्योंकि ये फ्रेश तो आप होते हैं लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाते। ये ताड़ासन। फिर दोनों हाथ को सामने, दोनों पैरों में गैप करें और दाहिनी ओर जाए। श्वास को बड़े रोक करके धीरे श्वास को छोड़ते हुए मध्य में आए। पुनः श्वास को भरेंगे, अंदर होल्ड करें, रोक करके रखें। दूसरी साइड में एक एक अभ्यास को 5 से 10 बार तक करें। बहुत अच्छा समय है। इस समय मौसम भी अनुकूल है, संघ प्रक्षालन करना चाहिए। मैं तो बहनों से कहूंगा और भाइयों से कि कभी ऐसा मौका मिले तो कभी विद्यालय में टाइम निकाल करके रखिए, जहाँ पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था हो, तो भाइयों को ये भी कराइए। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस थोड़ा सा देखना होता है। जिनको बीपी आदि की समस्या है, किडनी की समस्या है, वो सब पता है हमारे को। ऐसा करने से पूरा नया जीवन हो जाता है संघ प्रक्षालन से। तो संघ प्रक्षालन के आसन भी है ये। और दूसरा इसका अभ्यास है दाहिने हाथ का कंधा बाएं पर, और ऐसे पीछे दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखना। तो सबसे पहले शौच हो जाए अच्छे से, पूरा टर्न करना है।
फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, श्वास को भरना है, दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करना है। तो आंतों की ऐसी मूवमेंट बार बार होने से मल का जो चिपका हुआ मल भी होता है ना इंटेस्टाइन में, वो भी बाहर हो जाता है। फिर है तो त्रियक भुजंगासन, आप ऐसे लेट जाइए और दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखिए। श्वास को भरना है और साइड में जाते हुए श्वास को रोक के रखना है। त्रियक भुजंगासन। फिर करना है उद्राकर्षासन, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। तो अगर अच्छा है कि पुरुष भी अगर झाड़ू लगाए तो बुराई थोड़ी है एक एक कमरे में। तो सुबह सुबह उठ करके पानी पी के यदि आप अच्छे से फ्रेश होना चाहते हैं तो इस तरह आसन संख्यासन भी कहते हैं। सुंदर सा तो रहने वाला है, बने रहेंगे इस वीडियो के साथ, इस लाइव वीडियो के साथ। इसको एक एक अभ्यास को कितनी बार? 10-10 बार तक करिए। सुबह की ये आपको बताया फ्रेश होने के लिए, क्योंकि जब तक फ्रेश अच्छे से नहीं होंगे तब तक प्राणायाम का लाभ नहीं मिलने वाला। तो सभी लोग फॉलो करेंगे इसको। तो आज से क्या करना है बहनों को, वैसे तो पुरुषों को भी झाड़ू लगाना शुरू करिए। बैठ के ही झाड़ू लगानी है। उसके फायदे इतने अच्छे हैं कि आपकी आयु बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर अच्छा हो जाएगा। आज हमने खड़े होके, ये इंडियन संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। बैठ के ही झाड़ू लगाना है आपको, बैठ के झाड़ू पोछा करना है। और आपको भी ये जो हमारे घरों में वाष्पेशन आ गया है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। आपने उठना बैठना बंद कर दिया है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हो सके तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब तक वाष्पेशन घर में रहेगा तब तक हाथ धुलने के लिए नीचे झुक के बैठेंगे नहीं आप। शेविंग भी आप बनाते हैं ना शेविंग खड़े होके शेविंग नहीं, ऐसे बैठ के शेविंग बनाना। आप बताना फिर किसी को डायबिटीज नहीं हो सकती है। इतने सारे लाभ इससे हैं। तो जो छोटे छोटे से प्रयोग हैं, इनको यदि आप करेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा बन जाएगा। चलिए पैरों, फिर क्या करना है, छत पे ही सही, जहां कहीं भी हो, पैदल चलना है, तेजी के साथ पैदल चलना है। ये आज जो हमें कार्य करने पड़ रहे हैं, सूक्ष्म अभ्यास करने पड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि आज हमने पैदल चलना, नंगे पैर चलना बंद कर दिया। अब ब्रीदिंग को लेते और छोड़ते हुए, और जिनको कम चलना है पड़ता है या चलते नहीं है, वो पूरी श्वास को करके ऐसी ताकत लगाए सुबह सुबह। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों का संतुलन हमारे पैरों को ऐसे करने से हो जाता है। फिर आगे पीछे। तो मोच नहीं आती है, नहीं तो पैरों में मोच आ जाती है। हमारा एंकल ज्वाइंट के मसल्स वीक हो जाते हैं, लिगामेंट्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे पूरी ताकत लगती है। तो 5 गति के साथ। तो मेरा भी परम सौभाग्य है कि आपने लग खेड़ी आने का सवाल मिला। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब सोना नहीं है, क्या है, अब जो लोग जग गए हैं वो निरंतर इस योग की गंगा में प्रवाहित बने रहें, निरंतर योग करते रहें, अपने दिनचर्या को अच्छा रखें। देखो, और सब कुछ आप कमाओगे, पैसा धन यश जो कुछ भी, वो सब कुछ यही रह जाएगा। आपके साथ आपके अच्छे संस्कार भी जाने वाले हैं, इसलिए अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करें। एक एक पैर को ऐसे करें। घुटने की स्वस्थता के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो लगातार इसी भस्त्रिका और कपालभाति 15-15 मिनट, आधा घंटे इसी अभ्यास को करेंगे। कैसे? जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे पूरा नीचे पूरा पटकना है जोर से, तो आपके लिगामेंट्स अच्छे हो जाएंगे। और जो दिन में बताया कि बैठना उठना, वो ऐसे करना है। फिर दोनों पैरों से
अब हिप ज्वाइंट, देखो ये क्योंकि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं इसमें पैरों का बहुत गहरा रोल है। आप उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करने के बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। उसमें भी सबसे पहले कौन सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए? दाहिना। कौन सा? दाहिना पैर आगे बढ़ाना चाहिए सबसे। आप देवता है ना, इसलिए चलिए ये अभ्यास कर लें। तेजी के साथ। तो फिर यहाँ पर कभी कभी और जिनके एड़ियों में दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिनका, क्योंकि ज्यादातर यूरिक एसिड यहाँ बढ़ता है, इसमें ज्यादा बढ़ता है, उसके लिए क्या जरूरी है? ये मूवमेंट के साथ भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करें। जिनको एड़ी में दर्द होने लगता है, एंकल ज्वाइंट में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है पैरों में, वो इसका अभ्यास ज्यादा करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 15-15 मिनट इसी अभ्यास को करना है भस्त्रिका और कपालभाति के साथ। फिर ये अभ्यास करना है। हिप ज्वाइंट को अच्छा करना है। आपको शाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में दर्द होने लगता है, तो कमर को बिल्कुल सीधा रखे, देखो ऐसे बिल्कुल सीधा रखे और फिर इस मूवमेंट को करिए। जहां कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं होता है, वहीं पर दर्द होने लगता है। नीचे नहीं बैठ पाते, दूसरी साइड थोड़ा फास्ट गति के साथ करेंगे। पैर को सीधा रखेंगे। ये तो प्रतिदिन कराए जा रहे होंगे सूक्ष्म अभ्यास। हाँ, तो चलिए आगे कुछ और करना। तो तेजी के साथ इसको कितनी तरीके से करना है? जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, नहीं भी बढ़ा हुआ है, जांच नहीं कराते, लेकिन पैरों में एंकल ज्वाइंट में कहीं भी सूजन है, दर्द रहती है, तो इस अभ्यास रहता है, तो इसको क्या करना है? ब्रीथ को होल्ड करके पूरी ताकत के साथ करना है। स्लो गति में करना है, लेकिन श्वासों को रोक करके करना है पहले, फिर श्वासों को छोड़ करके भस्त्रिका के साथ भी करना है, कपालभाति के साथ भी करना है। इस पैर को सीधा रखना है, तो फिर इसको मोड़ना है। बहुत अच्छी संख्या है, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अच्छी व्यवस्थाएं भी की है, बढ़िया मैट वगैरह की व्यवस्था की है। अच्छे कार्य में देखो, सब कुछ तो लोग करते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य के लिए करता है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। क्या है? क्योंकि परमात्मा ने अपने बाद अगर किसी को सृष्टि पर अच्छा करने के लिए भेजा, किसको? मनुष्य को भेजा है। तो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया, जिसमें आपने सबके कल्याण के लिए की है। बहुत सुंदर आयोजन है किया, जिससे हम अपनी परंपराओं को फिर से स्वीकार करें। बटरफ्लाई का अभ्यास। जिन माताओं बहनों को कोई भी गायनेकोलॉजिकल समस्या है, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील की समस्या है, वो सब इसका अभ्यास करें। कैसे करें? इसी को लगातार देखिए कैसे करना है। अंगूठे से अंगूठा एड़ी से एड़ी मिली हुई हो और पूरा अंदर तक ले जाए, जेनाइटल ऑर्गन तक टच करें, और फिर इसको प्रेशर पूर्वक, दबाव पूर्वक श्वास को भर के पहले क्या करना है? अंतःकुंभक के साथ पूरा प्रेशर नीचे कर देना है और श्वास को रोक के रखें। दबाव डालना है नीचे की ओर, पूरा खिंचाव पैदा होगा आपको। जिनको फेलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, उन सब के लिए भी बहुत उपयोगी है ये अभ्यास। फिर इसी गति के साथ भस्त्रिका के साथ, पहला बताया अंतःकुंभक के साथ श्वास को रोक करके करना, फिर इसी अभ्यास को लेते और छोड़ते हुए। फिर इसको कपालभाति के साथ। जिनको फाइब्राइड की समस्या हो गई है, लिकोरिया की समस्या हो गई है, वे इस अभ्यास को बहुत लंबा करेंगे। अभ्यास बहुत लाभ मिलेगा दिवस से। नेक्स्ट अभ्यास हाथों का।
अच्छा, मैं पूछ सकता हूं, माताओं में अभी भी चक्की कौन कौन चलाता है घर पे? दलिया वगैरह, सत्तू वगैरह पीसते हैं, कोई है ऐसा? हाथ वाली चक्की नहीं, मशीन वाली चलाते हैं। हाथ वाली चक्की। माताओं बहनों के लिए, सभी समस्याओं के लिए, यदि माताएं बहनें सुबह फिर से चक्की चलाना शुरू कर दे तो उनका सौंदर्य बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? सौंदर्य बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, गायनिकल समस्याएं, जो लेडीज की समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी ही, क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है। इस पर रिसर्च इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिसर्च करने वाले को क्या मिलेगा? ये वो तो ऋषियों ने बता ही दिया कि सुबह अगर माताएं चक्की चलाना प्रारंभ कर दें तो उनकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। ये उसका लाभ होने वाला है। तो ये ग्रिपिंग अच्छी हो जाए आपकी। लेकिन अब लगता है ये बहुत गांव में या कुछ लोग समझदार हो गए, शहरों में करने लगे हैं। बोले जी जगह नहीं है, उपलब्धता नहीं, सब कुछ है, ये तो सब बहानेबाजी है। अब तो वो भी नहीं हुआ कि पीसने के लिए लेके जाने वाला। अब तो बाजार से पिसा पैकेट में बंद लेके आ जाते हैं। उससे क्या पता नहीं कितने दिन का बना हुआ होगा वो। सोचिए, आप विचार करिए तेजी के साथ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी क्या करना, जिनको कंधे ठीक से, देखो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो आप, इसको पूरा कर ले जाते, कंधे जाम हो जाते हैं आपके मूवमेंट ना करने के कारण, स्टेपनेस आ जाती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे करना है अंताकुंभा के साथ, भस्त्रिका के साथ और कपालभाति के साथ। जिनके कंधों में दर्द रहता है, जो ऐसे पकड़ नहीं पाते हैं पीछे से, है ना, उनको ये मूवमेंट पहले ज्यादा करना है। कहते जी हमसे तो पीछे से पकड़ा ही नहीं जाता। दूसरा, इसको खींचा करें, ऐसे पकड़ के। जो पीछे से वैसे नहीं पकड़ पाते तो पहले ऐसे पकड़े और गर्दन के पीछे लगाए और अंताकुंभा करें पहले इसमें। जो पीछे से कंधों को पकड़ नहीं पाते वो इस अभ्यास को करके भस्त्रिका प्राणायाम और अंताकुंभा के साथ पहले करें, गर्दन के पीछे लगाएं। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। दूसरी साइड से श्वास को अंदर रोक के रखना है। और जिनके कंधे, कुछ लोगों की गर्दन ऐसे हो जाती है, ऐसे कर देते ना, गर्दन सीधी रहना चाहिए। और ये एल्बो ज्वाइंट आपकी नासिका के शीत में हो, देखो ऐसे। पोस्चर भी आपके अच्छे होना चाहिए, नहीं तो अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, फिर गाड़ी जो है ना ठीक नहीं चलती है, ठुक्कर ठुक्कर कर चलती है ठुमका लगा के। और इसी अभ्यास में मैंने अंताकुंभक बताया, फिर आप इसको भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। फिर इसी अभ्यास को 5-10 मिनट, जिनको जिस तरह की समस्या है उसको दूर करने के बाद फिर समय कम दे सकते, फिर इसी में कपालभाति। ये इंटीग्रेटेड योग है जिसमें आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और आसन के साथ करते हैं तो अधिक लाभ मिल जाता है। फिर ऐसे इंटरलॉक करेंगे, गर्दन के पीछे लगाएंगे, अंताकुंभक करेंगे पहले और प्रेशर देना है, एंटी प्रेशर देना है, कंपन होने लगे। सभी का अनुभव है कि कितना भी सर दर्द हो रहा हो, यदि सर दबा दिया जाए तो सर दर्द ठीक, तो दबाने से बढ़ना चाहिए, ये कम क्यों हो जाता है? इसका मतलब ये चिकित्सा है। क्या है? सर दर्द होने पर सर दबाना चिकित्सा है। तो ऐसे रोज दबाइए। अब जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है उसको भी सर दर्द होने लगता है, पहले से करने लगे तो दर्द होगा ही नहीं। माइग्रेन की समस्या हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में चश्मे लगने लगते हैं। अब ऐसे जो करेंगे उसमें आंखों में चश्मे भी नहीं लगेंगे। देखो साइड में से ये जो पोर्शन है ना, यहाँ गड्ढा होता है, अब इस पर से आपकी जो आईज की जो आर्टरीज है, वेन है, नर्वस सिस्टम वो निकलता है, तो वहां से प्रेशर देते,
फ्रंटल रीजन में। फिर साइड में देखो ऐसे, श्वास को भरे और रोक करके रखे। जिनको आंखों की समस्या है क्या करना है, अगर राइट साइड की आंख में प्रॉब्लम है तो देखो इधर ऐसे करके, इसमें क्या करना है, कपालभाति करना है। जिनको लेफ्ट साइड की आई में भी प्रॉब्लम है तो ऐसे लगा के कपालभाति करनी है, प्रेशर देना है पूरा। आज आप कुछ नया सीख करके जाएंगे यहां से। हम प्रतिदिन परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें जिस सेवा के कार्य में आपने नियुक्त किया है गुरु के माध्यम से, उस सेवा के कार्य को और अच्छा कैसे कर सकूं, तो परमात्मा हमको जो प्रेरणा देता है वो आप सबके सामने सम्मुख रखते हैं। तो आप जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है वो क्या करें, कानों में कम सुनाई देता है, वो भी इस अभ्यास को कैसे करें, ऐसे दबाएं और लगातार कपालभाति 10-15 मिनट तक करें। आपको चमत्कार महसूस होगा। और इसी में भस्त्रिका और अंतकुंभक करना है। तो ये आपने अभ्यास किया, आप गर्दन का अभ्यास श्वास को भरते हुए पूरा रोके। जिनको भी थायराइड की समस्या है उनको क्या करना है, जरा गंभीरता से विचार करेंगे। उज्जाई प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो भी श्वास को भर के पीछे की ओर ले जाएं और इसी अवस्था में उन्हें अंतकुंभक करना है और भस्त्रिका और कपालभाति करनी है। कैसे, पूरा खिंचाव पीछे को और इसी में कपालभाति कर। सर्वाइकल की समस्या है उनको गर्दन पीछे की ओर करके कपालभाति करना है। मैं आज से कई सालों पहले मदन मानव जी को जानते होंगे, वो दीवानी में है, वहां गया था और हमारी बहन थी यहाँ की जो पहले होती थी राजपिवारी, क्या नाम था बहन जी का, राजरानी सत्या माता जी, वो मेरे साथ थी। बहुत सारे इंटीग्रेटिव आज बहुत साल पहले भी करवाया था वहां मंडूकासन के साथ कपालभाति। और ये तो आपको आज भी कुछ नया देके जाते हैं, जो हम अनुभूत करते हैं उसका लाभ मिलता है। तो क्या करना, जिनको भी सर्वाइकल की समस्या, थायराइड की समस्या, उज्जाई प्राणायाम ठीक से नहीं बनता, क्या करें, पीछे को ऐसे करके और कपालभाति का अभ्यास करें। फिर साइड में जाएं और साइड में रोक करके पूरी अंतकुंभक के साथ, और फिर श्वास को लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जिनको थायराइड की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, उनके लिए अलग तरह के अभ्यास है। क्या करना है, श्वास को भरे, दाहिनी ओर जाए और इसी में अंतकुंभक और भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करें। जो कहते हैं हमारी तो डायबिटीज ठीक नहीं होती है, हमारे तो थायराइड की समस्या ठीक ही नहीं होती है, हमारा तो मोटापा ठीक ही नहीं होता है, हम इतनी कम रोटियां खाते हैं फिर भी मोटापा बढ़ता रहता है, हम तो दुबले पतले ही बने रहते हैं, मोटापा बढ़ता ही नहीं है। उन सब के लिए कि वो T3 TSH जो एबनॉर्मल हो जाता है, उसके कारण मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है, उसके लिए तो बाएं साइड भी खिंचाव पैदा होगा। लेफ्ट और राइट ट्राइंगल की जो मसल्स हैं आपकी वो भी अच्छी हो जाती है, जिससे सर्वाइकल की समस्या भी नहीं होती। तो ये आपको लेफ्ट राइट बताया। फिर देखिए ऐसे लेफ्ट साइड, दाहिने करने से बाएं पैर, बाएं साइड ऐसे करें, अंतकुंभक, श्वास को रोक करके रखें। जिनके कानों में कम सुनाई देता है लेफ्ट साइड में अथवा राइट साइड में, उनको क्या करना है, अगर राइट साइड में कम सुनाई देता है तो लेफ्ट साइड में ऐसे करना है और इसी में कपालभाति करवाओ। लेकिन खिंचाव होगा, यहां पेन होगा हल्का सा। फिर राइट साइड, और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना है नेक को। वो कैसे देना है, श्वास को अंतकुंभक करना है पहले, क्योंकि आज के समय में गर्दन का एक्सरसाइज ब्लॉक हो गया, बंद हो गया करना। अब माताएं मैंने चक्की चलाती थी तो भी गर्दन चलाई जाती थी,
गर्दन का मूवमेंट होता था, दही भिगोते थे तो भी गर्दन का एक्सरसाइज होता था। ये सारे कार्य हमारे फिजिकल एक्टिविटी के बंद हो गए, जिसके कारण आज गर्दन का मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण थायराइड की समस्या हो रही है, सर्वाइकल की समस्या हो रही है, और ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं तो गर्दन को नीचे करके बैठते हैं, जिसके कारण समस्या हो रही है। ये अभ्यास आपको बताया। चलिए, चूंकि समय कम है और बताना बहुत कुछ है आपको, तो पानी पीने के लिए तो समझ लिया, भोजन भी कैसे करना है। कौन कौन ऐसे भोजन करता है? जरा बैठिए। बोले क्या बात बता रहे, ये तो अनपढ़ गंवार लोगों का काम नहीं है। भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, फिर आपको डायबिटीज नहीं हो सकती। जिसको डायबिटीज है उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, फिर अलग से आपको मंडूकासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भोजन करते ही आपका पैंक्रियास सक्रिय हो जाता है, और पैंक्रियास सक्रिय हो जाता है तो इंसुलिन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इंसुलिन फॉर्मेशन की आवश्यकता किस समय होती है? जिस समय आपने भोजन करना शुरू किया है। आप मंडूकासन कब करते हैं? जब भोजन नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? आप मंडूकासन कब करते हैं? खाली पेट। खाली पेट करते हैं। और कब करते हैं? जब भोजन नहीं करते। और ये कब करते हैं? जब भोजन करते हैं। कौन ज्यादा उपयोगी हुआ? भोजन करते समय। आप ऐसे करेंगे तुरंत ब्लड का सर्कुलेशन लोअर लिम्ब में कम हो जाएगा। और ब्लड का सर्कुलेशन किसको मिलेगा? अभी उदर को मिलेगा, पेट को मिलेगा। और पेट में किसको मिलेगा? पैंक्रियास को मिलेगा, इंटेस्टाइन को मिलेगा, लीवर को मिलेगा, गॉलब्लैडर को मिलेगा। जो आपके पाचन की क्रियाएं प्रारंभ हुई है, जूस इश्यू बनना प्रारंभ हुए हैं, वो ऐसे बनने में ज्यादा अच्छे होंगे। इसलिए देखा होगा परंपराओं में, आप पूर्व में जाए, दादी को देखें, गांव के लोगों को देखें तो आज भी भोजन ऐसे करते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। बंदर भी भोजन ऐसे ही करता है, मनुष्य मिलता जुलता है। लेकिन हमने क्या माना? घर में डाइनिंग टेबल आ जाए तो शायद हम पढ़े लिखे और शिक्षित हो गए, और पेट भी डाइनिंग टेबल बन गया। आज ये स्थिति हो गई है कि आज बैठो बहन जी, आप भी बैठ जाओ। बोले बैठे ही नहीं जाता है। चलो, जो ज्यादा न बैठ पाए तो पीछे चौकी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये भोजन करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि आज डायबिटीज ज्यादातर लोगों को हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, पेट में की चर्बी बढ़ी हुई, फैटी लीवर मिल रहा है, सब जगह फैट बढ़ रहा है। अब ऐसे जो करेगा, अब देखो देखो, पहचान करो अपनी, अंगूठे से अंगूठा एड़ी से एड़ी लगाओ, फिर ऐसे बैठो। बोले ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। यही कारण है। अच्छा बताओ, घास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप कटाई करेंगे तो कैसे करेंगे? आज आपको वो बता के जाना है कि जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, पक्का है। पेट बढ़ जाता है माताओं बहनों को डिलीवरी के बाद, आज ज्यादातर यूट्रस क्या मिलेगा? बल्कि मिलेगा, सूजन मिलेगी। उसका कारण यही है कि ऐसे बैठना छोड़ दिया। भोजन भी खड़े होकर नहीं बनाना है। बोले ये तो नहीं छूट पाएगा। नहीं छूट पाएगा तो समस्याएं तो रहेंगी, बाल झड़ेंगे, जल्दी सफेद हो जाएंगे बाल। आज इसीलिए बाल को डाई करानी पड़ती है। तो ऐसे बैठना ये भोजन का सबसे अच्छा तरीका है, जिसका जो है कंट्रोल नहीं रहता है। 2 रोटी खाएंगे तो उतने में और डकार आ जाएगी आपको। ज्यादा भोजन भी आप नहीं कर पाएंगे ऐसे बैठने से। कर सकते हैं ऐसे? कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाएं। बाकी लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। मैं कहता हूं पहले दिन में आप डायबिटीज टेस्ट कर लेना और ऐसे बैठ के भोजन करना। पहले तो 4 रोटी खाते हो तो 2 ही खाने में और डकार आ जाएगी, क्योंकि पेट दबा हो रहा है। दाल ज्यादा खाते हैं, सब्जी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं तो खा नहीं पाएंगे। और जब कम खाएंगे तो निश्चित रूप से शुगर कंट्रोल हो जाएगी और इंसुलिन पूरा बनेगा प्रॉपर वे में। क्योंकि मैंने बताया ना, कम से कम 15-20 मिनट बैठोगे आप भोजन करने के लिए। कितना समय बैठते हो आप? मंडूकासन इतना नहीं करते हो, लेकिन ऐसे बैठे हो और दिन में 3 बार बैठोगे कम से कम, जितनी बार भोजन करोगे। बैठोगे ना? पक्का बैठोगे? कौन कौन बैठेगा? फिर उठवाए यार, नहीं तो पाप लगेगा उसको। केवल डायबिटीज नहीं, केवल डायबिटीज नहीं, उधर के कोई रोग नहीं होंगे। और सारी बीमारियों का कारण यही है। ये पेट सफा तो सब रोग दफा। ये पिंडली दबेगी तो भोजन आपका ठीक से डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। ये है इस परंपरा का लाभ। कुछ नया आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे रहिए जरा जैसे। अब ऐसे ही बैठ के आपको भस्त्रिका करवाते हैं, आप पहचान भी कर लेते हैं। आप तो आपको बता दिया ऑप्शन कि आप कहते हैं कि क्या करें, हमको समय नहीं मिलता है, तो मुद्रा लगा लीजिए, इसमें जरा भस्त्रिका करिए। पेट इतना बढ़िया साफ होगा कि फ्रेश होने आप जाएंगे तो 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। भोजन अच्छा एब्जॉर्ब होगा।
दूसरा ऑप्शन बता देते हैं, जिनको अपनी टंग पर कंट्रोल है। विद्वान लोग जो है वो ऐसे भोजन कर सकते हैं। विद्वान मैंने क्यों कहा, मैंने दूसरों को ये नहीं कहा कि जिनको कंट्रोल है कि हमको इतना ही खाना है, ये नहीं कि अच्छा भोजन हो जाए तो ज्यादा हो गया और अच्छा भोजन नहीं है तो कम हो गया, ऐसा नहीं। अगर 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी खानी है, चावल नहीं लेना है तो चावल नहीं लेना है। जिसका अपनी इंद्रियों पर ऐसा कंट्रोल है और टाइम मौन होकर के भोजन करता है, शांत होकर भोजन करता है, वो ऐसे बोटके पर भोजन कर सकता है, सामने चौकी रखे और वो ऐसे भोजन कर सकता है। बाकी 2 ही भोजन करने के तरीके, तीसरे कोई भोजन करने के तरीके नहीं है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं, बाकी हम तो अपने बता सकते हैं, बाकी तो करना फॉलो आपको है। तभी आपको फिर अलग अलग तरह के आपको आसन भी करने पड़ते हैं। जब आप एक आसन करते हैं, जैसे मैंने बताया ये आसन करते हैं। बताओ कौन कौन से आसन हो गए इसमें। आप मंडूकासन का पोस्चर बन गया कि नहीं, पवन मुक्तासन का पोस्चर बना कि नहीं, शस्त्रासन का भी पोस्चर लगभग बना कि नहीं। एक आसन और लाभ ढेर सारे इसके आपको ऐसे होता है। फिर इसी में आप क्या करो, कपालभाति करो। ऐसे नहीं, ये तो मलासन है। ऐसे बैठ जाते तो ये मलासन होता है। ऊपरू आसन आपको ऐसे बैठना है, ऐसे। जब लेटे सीट पे बैठते तो मलासन पूरा पैर खोल के बैठते हैं आप, और इसको ऐसे बैठते हैं। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास भी करते हैं। चलिए अब खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाए, हाथ नहीं लगाना, सपोर्ट नहीं लेना, ये गलत करते हैं, इससे हमारे लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं। जब ऐसे उठते हैं ना, क्या करते हैं, एक हाथ इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। नो, कैसे करना है, ऐसे उठना। चलिए अब खड़े हो जाए और खड़े होकर थोड़ा सा अभ्यास करा देते हैं। नहीं आप सोचेंगे कि फिर आप ये तो हुआ ही नहीं जो होना था। चलिए प्रारंभ करिए, जब शुरू करिए। ब्रीदिंग के साथ थोड़ा जंपिंग। हमने अपना हाथ पॉइंट भी बना लिया। अब पूरी एडी आपकी हिप से टच हो। जो पहली बार कर रहे हैं वो आराम आराम से करेंगे। कुछ लोगों के हाथ जो है ना, जो ऊपर जाते तो ऐसे हो जाते, इनको स्ट्रेट रखे देखो ऐसे। ब्रीदिंग के साथ दूसरा अभ्यास। हिरकत के साथ। जो युवा हैं वैसे आराम आराम से कर लेना, तेजी के साथ। और जो बुजुर्ग हैं मुंह बंद रखेंगे। विशेष बात इसमें यह है, नासिका से श्वास लेनी है और श्वास को लंबा और गहरा करना है। चलिए घुटनों के लिए एक अभ्यास और करा। वो कैसे करना है, कमर में हाथ लगा लीजिए। अब स्लो गति में बैठना है, 8 से 10 काउंट तक बैठना है। कैसे, और स्लो। अब रुकना है थोड़ा, धीरे धीरे उठना है। इससे जो है ज्वाइंट्स जो लिगामेंट से ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जो पूरा बैठ सके तो ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए। 1 2
ओके, ये तो सभी कर सकते हैं, सिंपल। जिनसे ना बने तो इतना कर लेना मात्र। तो ये दंड बैठक भी हो जाता है, दोनों हाथ पैर ऐसे। जो ज्यादा नहीं बैठ पाते तो इस तरह से करेंगे। कैसे? एक हाथ इधर लगाएं, एक हाथ इधर सपोर्टिंग, और ऐसे करें। और थोड़ा सा मोड़े, ये कर लिए, और फिर बन जाए तो ऐसे बैठ जाइए। नहीं बैठ पा रहे, बैठ पा रहे, देखो बहन जी कर पा रही है पूरा ऐसे। और ऐसे बैठ जाए, जब नहीं पूरा कर पा रहे तो ऐसे बैठ जाए, ऐसे कर, फिर ऐसे उठ जाए, फिर ऐसे बैठ जाए, चले बैठे। ये तो कर सकते हैं ना, ये आराम से ऐसे बैठ सकते। चलिए नेक्स्ट, घुटनों के लिए अभ्यास। ऐसे लगाइए और पूरा मोड़ना पैर को। दूसरी साइड सपोर्ट मिल जाएगा आपको, नहीं तो पूरा बैठ नहीं पाते। वापस स्लो गति में उठना है, इसमें भी जल्दी नहीं उठना। क्या करना? स्लो उठना है। जैसे जिस मशीन को देखा है ना, स्लो में करती है, ऐसे स्लो में उठना। तो इनमें लिगामेंट में जोर बहुत पड़ेगा, तो ये मजबूत हो जाएंगे। देखिए ऐसे धीरे से बैठे, कंपन होगा शुरुआत में। दूसरी साइड फिर आप ऐसे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट रखें। ये आसन है जब स्थिरता पूर्वक करते हैं, और जब गति के साथ करते हैं क्या है? व्यायाम है। जब आप ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या है? व्यायाम के रूप में होता है। जब स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो ये आसन है। अगर आप इसमें 30 सेकंड तक रुक जाते हैं ऐसे, तो ये स्थिर पूर्ण आसन हो जाता है। तो आसन का अलग लाभ है, व्यायाम का अलग लाभ है, ध्यान का अलग लाभ है। प्राणायाम 4 पार्टों में होता है। पहला, सबसे पहले सुबह क्या करना है? ध्यान। फिर क्या करना है? व्यायाम बाद में है सब। फिर है आसन में बैठ करके प्राणायाम। फिर क्या है? आसन। और फिर क्या है? व्यायाम, है ना? नहीं तो ज्यादा व्यायाम कर लेंगे तो 100 आसन में ही चले जाएंगे आप, तुरंत आपको आलस आ जाएगा। नेक्स्ट अभ्यास ये किया आपने, ये किया, फिर ये नेक्स्ट इसको करें। इसमें रुकना है, ये आसन की स्थिति। अधिक समय तक ऐसे रुकेंगे 30-40 सेकंड या 1-2 मिनट, तो घुटनों में आपके हल्का सा खिंचाव पैदा होगा मसल्स में। जब स्थिर पूर्वक रुकते हैं तो मसल्स अच्छी बनती हैं। जब व्यायाम करते हैं तो रक्त का संचार होता है, शोधन हो जाता है। ये अभ्यास नेक्स्ट अभ्यास श्वास छोड़ते आगे। बस सावधानी ये है, जिसको भी हार्निया की प्रॉब्लम है
ऑपरेशन आदि हुआ है, अल्सर्स की समस्या है, माताओं में पीरियड आदि का समय होता है, ऑपरेशन हुआ, किसी की डिलीवरी आदि हुई है, वो पीछे जाने वाले अभ्यास ना करें। नेक्स्ट, जो बुजुर्ग हैं जिनका वेट ज्यादा है, नी रिप्लेसमेंट कराया है, वो इस तरह से करें। और जो युवा है पूरा कर सकते हैं 1 कंधों के समान अंतर दोनों हाथ, 2 एक साथ एकरूपता के साथ, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 घुटने टाइट, पैरों में गैप, ऊपर की ओर खींचे हुए दोनों हाथ, दृष्टि सामने, 2 1 2 1 2 अभी आते जाइए, अभ्यास नहीं है, इसको 50-100 टाइम तक करने का डालें, है ना। एक अभ्यास दोनों हाथ सामने, 1 गर्दन में 2 1 2 1 2 रिलैक्स। थकान हुई है तो क्या करना है, ये मन जल्दी थक जाता है, शरीर तो नहीं थकता है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। आइए सुनो, 1 2 श्वास को छोड़ते, 4 5 एरिया जमीन से लगेंगे, आकाश की ओर 6 पंजे घुटने सीने 7 8 9 10 11 12 ये एक सूर्य नमस्कार 12 पोस्टर हो जाते हैं, कुछ रिपीट होते हैं, 8 बार तो होते ही होते हैं। पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो बुजुर्ग है वो आराम आराम से कर लेंगे, जो युवा है वो फास्ट गति के साथ करते हैं। इसके आसन के बहुत गहरे लाभ हैं। अभी ये मैंने व्यायाम के रूप में करवाया, आसन के रूप में करवाते हैं तो एक सूर्य नमस्कार करने में लगभग आधा मिनट 1 मिनट एक सूर्य नमस्कार करने में लगता है। उसमें फिर एक एक पोस्चर में 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम रुकते हैं। जैसे अब इस पोस्चर में आपने किया तो श्वासों को थोड़ा होल्ड करिए, रोक के रखिए श्वास। और दूसरे पोस्चर में जब आपने श्वास को पीछे और किया तो इसमें श्वास को पुनः होल्ड किया, 30 सेकंड मिनिमम श्वास को लेकर के रोक के रखते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हैं और स्लो गति में छोड़ते हुए जाते हैं लगभग 10 काउंट तक। एकदम नहीं छोड़ना, श्वास को कंट्रोल करना है। बीच में लेना नहीं, केवल छोड़ना है। फिर दोनों हाथ साइड में जाएंगे। अब श्वास को बाहर निकालते ही केवल रोकना है। पूरा श्वास को भरना है। अब
30 सेकंड तक मिनिमम ऐसे सांस को रोक के रखना है अंदर की ओर। अब श्वास को पुनः छोड़ना है। श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोकना है। अब श्वासों को सामान्य रखना है, ना लेना है ना छोड़ना है, इस पोस्चर में लाना। अब श्वास को बाहर की ओर भरना है, श्वास को अंदर की ओर। अंदर रोक कर रखना है मिनिमम 30 सेकंड। पुनः श्वास को हल्के से छोड़ना है, छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन में आना है। अब श्वास भरते हुए पुनः बाएं पैर आगे लाएं, इस पोस्चर पे आना है। दूसरे पैर को श्वास बाहर, श्वास को लेते हुए ऊर्ध्वासन में आना। अब श्वास को लेते हुए होल्ड करके रखना। अब श्वास को छोड़ते हुए वापस स्थिति में आना। इस तरह से 1 मिनट में एक आसन करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक और अधिकतम तक कर सकते। पोस्चर को अच्छा करना है। ये सूर्य नमस्कार करने के और अधिक लाभ मिलते हैं। नहीं, व्यायाम के रूप में आप कर लेते हैं, लेकिन वो पूरा लाभ नहीं सकते। तो ये आपको आसन बताएं। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएंगे। और कुछ हमारे अतिथि आए हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान भी करते हैं। जो समाज की विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, इसमें भी सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का हम सम्मान भी यहाँ करते हैं। आइए, पद्मासन में जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएं और अपने प्राणायाम को प्रारंभ करें। आंख बंद, मन सहज। ओम आप सभी का स्वागत है और आप का चौथा दिन आज जो लगातार आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चेयरमैन साहब आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समिति की ओर से उनका धन्यवाद करने के लिए सेवा जी पहले सूचनामा अवसर दिया है। चेयरमैन साहब प्रेम से देवा जी स्वागत के लिए आ गए। MC साहब, वधवा जी, कपिल जी, विनोद जी, दिनेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हैं जो पार्श्व अभिमान के सोम जी यहाँ लिया पसंद के नारंग जी, सोशल मीडिया प्रभारी और तहसील के प्रभारी डॉक्टर बलबीर वर्मा, राजकुमार गुप्ता जी, राजकुमार गर्ग जी और कनेडी जी, ये फूल मालाएं डाल करके स्वागत करते हुए इनकी समाज के प्रति, समाज के इनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन दोनों का निर्वाह होता रहे, इसलिए समाज इन्हें सम्मान करता है। आत्म खुराना आप भी आ जाओ।
MC साहब पीछे ग्रुप अरशद एक मिनट बाकी ये करते बस अब रहे एक मिनट लगातार। कर्तव्य बोलिए राम से थोड़ा सा आपकी जाती रहे ताकि आपका एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छे से हो जाए। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। आप दूसरों का सम्मान करते हैं, ये तालियां आपका सम्मान करती हैं, आपके चेहरे में तेज उजलाती हैं। जगह तो जो सो रहे हैं, नारंग की ग्रुप फोटो ले लेना। तो इन सभी ने संकल्प लिया है कि योग करेंगे और योग वालों को कराएंगे। तो ऐसे संकल्प के साथ सभी लगे रहे, लगे रहे। शाबाश। आपकी तालियां स्लो क्यों है, क्या बात है? और तेजी के साथ, और तेजी के साथ इतनी गड़गड़ाहट तालियों की होनी चाहिए कि आसपास के लोग भी जग जाएं। पता नहीं सुबह सुबह क्यों तालियां बजाने लग गए, कुछ और तो नहीं हो गया मोहल्ले में? ओम जी प्रणाम। सबका कल्याण हो, परमात्मा सभी का कल्याण करे और ऐसे ही योग के प्रति इनकी निष्ठा सभी की बनी रहे, निरंतर योग से जुड़े रहें। ओम प्रणाम, सभी को वंदन। अरोड़ा जी, ओम ओम शास्त्री जी, ओम प्रणाम। वधवा जी, डायरेक्टर साहब इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं यहाँ के पॉलिटेक्निक के, इनका स्वागत है। इंजीनियर साहब अभी बच्चे हैं कि विद्यालय में कि नहीं है? और मैं भी इनका स्वागत। छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई चल रही है। तो एक कार्यक्रम अरोड़ा जी रखो ना इनके यहाँ, तो आज रखिए, आज ही का तो टाइम है, कल तो निकलना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में रखिए तो बच्चों को जरा कुछ मोटिवेट किया जाए। आज युवा पीढ़ी बहुत भटक रही है क्योंकि हम लोग उनको ऐसे संस्कार नहीं दे पाए हैं। तो अब डायरेक्टर साहब को इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ दिया तो वहां एक जो है सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगाइए। दिनेश जी, अरोड़ा जी, तो वहां युवाओं को के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाइए ताकि युवाओं को, अब डायरेक्टर साहब है तो किसी से और क्या पूछना है, ठीक है? तो एक प्रशिक्षण शिविर वहां लगा दिया जाए ताकि सारे बच्चे अच्छे हो जाएं। तो कपालभाति प्राणायाम को कितनी तरीके से करना है अब इंटीग्रेटेड ग्रुप में? सन्मित जी आ जाएं, इनके स्वागत के लिए आशा जी, जिलाध्यक्ष सुनीता नरवाल जी और सुनीता जी आपको। सुनीता जी को लगता है आपको भी इतनी ज्यादा उम्र होगी है? सुनीता जी की स्फूर्ति के साथ बिल्कुल है? जी आपके लिए युवा बहन है हमारी, बिल्कुल 60 वर्ष होगी उम्र। बुला लो। इनकी 60 लगती है, खुद लगती है कि अभी बच्ची। इनके बच्चे बगल में खड़े हो जाए तो सोचेंगे कि बच्चे बराबर के हैं सब। ये बड़ी बात है। और 65 हो गई है ये। उनको भी बुला लो, आजो आगे 2-4 जने आजो आजो। अनिता जी जल्दी जल्दी लंबे कदमों से आए। सीमा जी, ये सब तो इसलिए सम्मानित कर रही हैं कि आप सब योग से जुड़ जाओ। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपकी सेविका है, आपके और आगे भी जिनको सम्मान किया जा रहा है, इनकी जिम्मेदारी है कि समाज को जोड़ करके चलें और ऐसे शिविरों का आयोजन कराते रहें। और ये ऐसे ही आपका समाज सम्मान करता रहे। आशा जी, अब आपने आगे रहना है, बस कमांड आपको देके जाएंगे। ये बांधने का तरीका है। देखो, हम तो भाई सच्ची सच्ची बात बताते हैं। हाँ, इसीलिए सम्मान आपको दिया जा रहा है कि आप बने रहो, कहीं छूट के मत जाना। दोबारा फिर से आपको बुलाएंगे, फिर आपको सम्मान दिलाएंगे। ठीक है, सभी बहनों को प्रणाम। एक बार सभी के लिए सभी का सम्मान। बहुत सुंदर आयोजन सभी बहनों ने अच्छे से किया। अब बहन जी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, कितने माला पहन करके। इनकी सबकी चिंता बहन जी को करनी है।
चलिए अब और अच्छे से करेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे और सबका ध्यान रखेंगे। चलिए अब बैठेंगे गौमुखासन में। चलिए बैठ जाइए गौमुखासन में। और गौमुखासन में बैठ करके पहले अंता कुंभक करना है आपको। अंता कुंभक की करना है और भस्त्रिका भी करना है, इसमें कपालभाति भी करनी है। इसके लाभ क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की होने वाली बीमारी भविष्य में भी उसको भी रोकने का काम यह आसन आपका करता है। मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो जो पैर ऊपर है उसी को ऐसे करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करता है और बीमारी तो सारी ठीक करता है। देखो गर्दन के पीछे लगाने से रोक के रखें, अंता कुंभक करें पहले। सर्वाइकल को भी ठीक करता है। अभी ठीक नहीं है साथी जी आपका पोस्चर, हाँ ये आपकी नासिका के शीत में बिल्कुल आ जाते। देखो ऐसे, ये आपकी एल्बो ज्वाइंट नासिका की शीत में हुआ, ऐसे इतना करना है। अभी बहुत गड़बड़, कुछ लोगों की तो गर्दन ही टेढ़ी हो जाती है, गर्दन भी टेढ़ी नहीं करनी। अंता कुंभक के साथ आसन तो बहुत सारे हैं, रोगानुसार आसनों में इसका भी बहुत गहरा महत्व है। यह इनफर्टिलिटी के लिए, डायबिटीज के लिए उपयोगी तो है ही, सर्वाइकल के लिए उपयोगी। हाथों में जिनके कंपन होने लगता है, जो कहते हैं जी क्या करें अब तो बुढ़ापा आ गया है, ट्रेवलिंग रोकने लगी, पार्किंसन की समस्या हो जाती है, उनको ये करवाइए पीछे पकड़ के और लगातार इसी में भस्त्रिका कपालभाति का अभ्यास करवाइए, अंता कुंभक करवाइए, क्योंकि आजकल खींचने पकड़ने वाला काम कम हो गया। इसी में कपालभाति, फिर दूसरे साइड में करेंगे ऐसे बैठ जाएं दूसरे साइड से। तो आज मैंने कुछ संकल्प दिलाने का संकल्प आपसे लिया है, मैंने भी संकल्प लिया है आपको संकल्प दिलाने का। आज मैं भी जब आ रहा था तो चर्चा कर रहा था, कितने लोग दातून करते हैं? अच्छा बताओ, प्लास्टिक का ब्रश और कई दिनों का जूठा करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि ब्रश करना चाहिए? जो प्लास्टिक का है और कई दिन का पुराना है और रोज रख दिया जाता है जूठा करके, उसको सबसे गंदगी उसी में रहती है और वो आपके दांतों को खराब करता है। पहली बात तो प्लास्टिक है और दूसरा हार्डनेस हो जाती है और मसूड़ों को खराब करता है, दांतों को कमजोर करता है। क्या हम दातून कर सकते हैं? हमारी परंपरा है। ये उन देशों में जहां दातून पेड़ ही नहीं इस तरह के होते हैं, जहां दातून का प्रयोग कर सकें, उनका हमने अनुसरण कर लिया। इसके लिए भी हम संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन दातून करेंगे। कौन कौन करेगा? मिल सकती है। दातून करने के फायदे इतने सारे हैं। एक तो नई टंग क्लीनर मिलेगा, नई ब्रश मिलेगी आपको करने के लिए, दांत मजबूत होते हैं। आज 30 दांत होते, बचते तो है भी नहीं, 32 ही कहते जरूर है लेकिन 32 ही नहीं है। उसका कारण है कि चबाने वाला काम कम कर दिया हमने। दांत लोगों के डेंटल क्लिनिक बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? दांतों की समस्या ज्यादा है। और क्यों है? क्योंकि दातून करना बंद कर दिया है। तो आपको अपने अपने दांत स्वस्थ रखने हैं और केवल दांतों का संबंध नहीं है, आईज का भी संबंध उससे है। जब आप मुंह चलाते हैं देखिए जरा, तो यहां रखिए हाथ, रखिए साइड में, कुछ हो रहा है यहां, इससे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, आई सुनाई भी देता है। इधर देखा दबा के, जैसे कूची बनाते हैं ऐसे करके देखिए, इस साइड करके देखिए, अकुंचन प्रसारण हो रहा है ऐसे, इससे लाभ मिलता है। ब्रश करने में ऐसा नहीं होगा, दातून करने में ही ऐसा होगा। इसीलिए भोजन को चबा चबा के करना चाहिए और दातून प्रतिदिन करनी चाहिए। उसी का टंग क्लीनर का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को संकल्प दिलाइए, स्वयं करिए, बच्चों को थोड़ा पतली लीजिए। और हमारे यहाँ तो 8-10 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार की दातून करने का विधान है, अलग अलग मौसम में अलग। हमारे तो एक त्योहार भी होता है जिसमें दातून की जाती है, कोई बता सकती है? मैंने बताओ, जिसमें चिड़चिड़ा की दातून की जाती है। मुझे लगता है यहां नहीं करते हैं, नहीं करते हैं? दातून नहीं मिलते? इतने सारे नीम के इनके पेड़ लगे हुए, दातून की कमी है। अब दातून बना के थोड़ी आपके घर आएगी कि लो मुझे कर लो। नीम नहीं है? लगाओ, फिर लगाओ। नीम नहीं? अच्छा क्या है यहीं कहीं लगा होगा। अरे भाई बबूल है, बबूल है, जो पेड़ में जाए जिसकी कर सकते हो कर लेगा। अमरूद है,
नीम है, वो नींबू है, जो मिल जाए, बम्बू है, पीपल है, बरगद है, जो मिल जाए, जो दातून की जाती सब कर सकते हो आप। तो ये कहना कि जी हमारे यहाँ दातून नहीं है, बाहर से जो है पेस्ट कहां बनता है और कहां से आपके घर में आ जाता है, तो दातून भी मंगा लो किसी से। माली से कहो भैया दातून ला के देंगे, ये एडवांस पैसा दो, वो ढूंढ के ला के आपको दातून आपके घर में रोज उपलब्ध करा देगा। फ्रिज में रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, करिए इसको प्रारंभ। तो इसका चमत्कार देखिए, जो समय से पहले बाल झड़ रहे हैं इसका बहुत बड़ा कारण है, सफेद हो रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है ये। तो आपको दूसरे साइड से बताया ऐसे अंतःकुंभक के साथ, अंतःकुंभक और भस्त्रिका और कपालभाति के साथ। देखिए हम डिजायर सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, मांग करेंगे तो पता दातून के आपके घर में तो नीम का पेड़ भी ला के रख देंगे लोग। तो शास्त्री जी से आज हमने कहा था कि कह रहे थे इस मौसम में जो है नीम की पत्ती सबको खिलाई जानी चाहिए, तो शायद इन्होंने व्यवस्था नहीं की है अभी। तो कल दातून लाने की व्यवस्था कौन करेगा? आपके यहाँ तो है नीम के पेड़, तो किसी एक व्यक्ति से बोल दीजिए, वो ला के व्यवस्था कर देगा सब कुछ। और कहता हूं यहां से कुछ संकल्प तो आपको दिलाए जाएं। चलिए, वक्रासन का अभ्यास। पेट की समस्या ज्यादातर लोगों को है, पेट साफ नहीं होता है, तो भोजन के लिए, पानी पीने के लिए ये आपको बताया, आप इसका ही सेवन करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें रोज बताई जा रही हैं आपको यहाँ। इसमें क्या करना है, श्वास बाहर निकाल के भी इसे अभ्यास को करना है, इसे वायु प्राणायाम के साथ, फिर इसे भस्त्रिका के साथ, फिर इसे कपालभाति के साथ। इसके लाभ भी अलग अलग। अब यहां पर इच्छा है कि नीलो खोड़ी में एक सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। कौन कौन सहमत है? 25 दिवसीय योग शिविर लगाया जाए यहां। देखो भाई, हमने अरोरा जी आपकी टीम तैयार कर दी है, क्योंकि हमें पता रहता है क्या क्या आगे की प्लानिंग है ना। तो जोरदार तालियां बजाओ। हमारे सोम जी ने सहमति भी दे दी है कि यहाँ 25 दिवसीय निःशुल्क तो रहता ही है, उसमें कुछ रहता है, उसको जो सदस्यता शुल्क देते हैं। कितने हाथ खड़े हुए हैं? बहनें तो करती हैं योग, आप सभी। तो जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, वेरी नाइस, थैंक यू। तो उससे क्या होगा, फिर आपको हरिद्वार में भी बुलाया जाएगा 5 दिन का। तो जिस स्वामी जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो, वो कितने लोग हैं? तो जो स्वामी जी के सानिध्य में भी जाना चाहते हैं, फोटो भी खिंचवाना चाहते हैं, वहां का प्रसाद भी पाना चाहते हैं, वो इससे जुड़ जाए। और 25 दिवसीय, मैं सोचता हूं कि कल ही घोषणा हो जाए डेट की कि कब से यहां शिविर लगाया जाएगा। सहमत है ना? तो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाए? आज से ही, आज से, अभी से। जोरदार तालियां करें, अभी से शुरू हो जाए। तो बहन जी भी तैयार है, कह रही है भाई हमारे नाम में नोट करा दो। बहनों का नोट में करा लेंगे और भाइयों का भी। तो एक सहयोग प्रशिक्षण दोनों भाई बहनों के सहयोग से किया। हमारे जो है ना सोम जी बहुत सोम है। कैसे है? सोम है, बड़े अच्छे काम के लिए गए तो तुरंत हाँ कर देते हैं। इनका स्वभाव इतना सरल है। तो आप सब भी इनका सहयोग करिए, और जो बच्चे हैं उनको भी लाइए। अभी आगे चल के छुट्टियां भी आने वाली हैं, आएंगी ना? कब से छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की? समर वेकेशन 1 जून से। तो अगर हो सके तो 1 जून से रख लो, ताकि बच्चे भी उसमें सम्मिलित हो सके। तो 25 दिन जो बच्चे और जो माता पिता अपने बच्चों को सहयोग प्रशिक्षण में भाग दिलाएंगे, वो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे और उनकी दीर्घायु होगी। तो अभी सभी माता पिता जो यहाँ है, जो नहीं है, इसकी चर्चा आज से ही शुरू कर दीजिए। और उसका 1099 कितना है? 1099 रजिस्ट्रेशन शुल्क वो लगता है। तो यहाँ बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी, फिर उसका पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे यहाँ दिनेश जी है, पुराने से पुराने हैं, है ना, तो ये प्रशिक्षण भी देंगे आकर के समय समय पर। और जो ओरल, जो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। जल नीति, सूत्र नीति, रबड़ प्रचालन आदि की क्रियाएं भी कराई जाएंगी। उसे साइड करें। तो आपके लिए एक नया मौका भी मिला हुआ है। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, तो कम से कम जुड़े रहे। वो जो है ऐसा नहीं किसी भी पूर्ण हो गया फिर घर पे बैठ जाए, क्योंकि बत्ती में आलस बहुत जल्दी आता है। तो बता रहे थे ना कि सुबह जल्दी नींद खुली फिर सो गए, ऐसी ही स्थिति है हमारी। अब इसमें श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोक दें, और फिर इसमें भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करें।
टाइम कितना हो गया? 7 बजे पूरा करना। अच्छा, अच्छा चलिए भजन अनुलोम विलोम के साथ। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर जरूर आएगा। तो चूंकि समय की प्रतिबद्धताएं हैं, बाकी जो प्राणायाम है वो आप जानते ही करते हैं, कुछ बताने का प्रयास किया। तो एक भजन भी सुनेंगे और आपको और क्रियाओं के रूप में बाकी तो प्राणायाम प्रेजेंट करते ही करते हैं। वायु प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई सबको शाम। अच्छा, कौन कौन शाम को भोजन करता है जल्दी बताओ? सब करते हैं। आज तुझे शाम को भोजन नहीं करना है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? आहूजा जी, जो कि सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से। प्रिंट मीडिया से उनके लिए मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो आए। आ जाइए। तो और हम करते रहेंगे वायु प्राणायाम, अग्निसार का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास भी चलता रहे और सभी का सम्मान भी हो। तो एक बार तालियां भी आप बजा दो इनके लिए, जोरदार तालियां। तो ये खबर आपकी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और इसकी भी न्यूज निकालनी है साहब। क्या 25 दिवसीय योग शिविर भी होने जा रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और संपर्क करें, ठीक है ना, ताकि आपका प्रचार जल्दी से हो जाए। ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। शर्मा जी, डॉक्टर साहब आओ भैया। दिनेश जी हमारे सम्मान करेंगे, मीडिया प्रभारी जी का जोरदार ताली बजाएंगे। तो जो चौथा स्तंभ है, इस पार्क में शिविर लगा हुआ है, लेकिन पूरे नगर में और पूरा प्रांत में सूचना इसकी चली जाए, ये जिम्मेदारी हमारी मीडिया की है। और आगामी जो 25 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर होने जा रहा है, प्रशिक्षण सहयोग प्रशिक्षण शिविर, उसकी भी तैयारी की घोषणा भी हमने यहां से कर दी है और मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुंच जाए, ताकि सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत साधुवाद। आइए, वायु प्राणायाम, अग्निसार, 10 मिनट में आपको सारे प्राणायाम करने हैं और एक भजन भी सुनवाएंगे आपको। करते रहेंगे जैसा आपको निर्देश मन से दिया जा रहा है। और इस योग शिविर को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में हमारी 2 बहनों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें से है हमारी शशि वधवा जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए, और सुषमा खुराना जी। एक बार खड़े हो और जाए। करनाल एक बार आ से, जाए तो अपने स्थान पर ही खड़े हो जाए। करनाल से हमारी बहन रेणु चोपड़ा जी, जो हम ये तो देख लें, दर्शन कर लें कि बहनें कौन कौन इतना बढ़िया सहयोग कर रही है। वाह, क्या बात है। दोनों बहनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से धन्यवाद। अब आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी कर लीजिए। वायु प्राणायाम, अग्निसार। थोड़ा आज लेट आए आप लोग, है ना? अच्छा, 5 बजे कौन कौन आ सकता है कल? 5 बजे शुरू हो जाए, 5 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे, ये पक्का है। तो आधा घंटे का समय और मिल जाएगा, तो फिर कल और अच्छी अच्छी बातें आपको बता पाएंगे, क्योंकि कल का ही दिन है। और कल अच्छा 10-10 लोगों को, 5 लोगों को कौन ला सकता है कल? एक्स्ट्रा 5 लोगों को कौन ला सकता है? एक बहन ने इधर संकल्प लिया, एक बहन ने उधर लिया, 5 लोग। मैं 10 नहीं कह रहा, 5 लोगों को कल कौन लाएगा? तो बाबूजी ने भी 5 लोग किया। तो कल ये ग्राउंड खाली ना दिखाई दे, ऐसा संकल्प लेकर के आप सबको जाना है आज के समय में। तो भजन भी सुनेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी पूरा आनंद के साथ करेंगे। तो चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और एक बार सोम जी के लिए बहुत, जैसा जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम भी सौम्य की तरह है। परमात्मा ये इनका गुण सदैव बना रहे, इसके लिए इनको साधुवाद है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में
सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा, जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हों। कड़े वक्त में भी साथी, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान, अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं। अगर जब हम ये परम सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं कि एक सृष्टि में परमात्मा एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो सबको देख सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, तो फिर हम गलत करने से बचते हैं। और जिसको न्याय नहीं मिलता उसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था में न्याय मिलता है। जब ऐसा विश्वास हो जाता है, संतोष हो जाता है, तो व्यक्ति फिर विचलित नहीं होता है। कभी हमने लोन प्राणायाम का अभ्यास किया। इसमें और एक विशेष बात यह है कि अगर इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में आप करते हैं, आजकल मुझे इसकी प्रेरणा ज्यादा मिल रही है अंतःकरण से, कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास और करते 72,72,10,201 नस नाड़ियां होती हैं। नस माने नर्वस सिस्टम और नाड़ियां माने नालियां, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है, उनका परिशोधन अच्छे से हो जाए, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बार बता देते हैं, फिर आगे वायु प्राणायाम मिसाल कराए, ऊंचाई करके आगे की ओर बढ़ेंगे। राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को भरते हैं स्लो गति, और फिर से होल्ड कर देते हैं 2 गुने टाइम में। यदि 10 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो 20 सेकंड में होल्ड करिए। श्वास को अंदर होल्ड करना, 20 सेकंड में श्वास को छोड़ना, और फिर बाहर ही श्वास को रोक देना। बेचैनी महसूस होने पर पुनः श्वास को 20 सेकंड में भरना। और फिर 20 से लेकर के 30 और 40 सेकंड तक होल्ड करना, फिर 20 सेकंड में श्वास को छोड़ना।
ये एक चक्र पूरा होता है। ऐसा जैसे ही 7 बार 21 बार आप करेंगे तो जिनको गुस्सा ज्यादा आता, कोई भी समस्या है सबका समाधान है। जिनका बीपी लो रहता है, हाई रहता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, उन सब के लिए भी लाभप्रद है। शुरुआत में 5-10 सेकंड से करें ऐसा लंबा अभ्यास। तो अभी पहले मैंने वायु प्राणायाम और अग्निसार क्रिया का अभ्यास कराया था। आइए उज्जैन 7 बज गए। तो आइए 5 मिनट में पूरा करते हैं। आइए करते हैं उज्जैन प्राणायाम। यह समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा मैंने बताया था अभी कि गर्दन का एक्सरसाइज न होने के कारण आज माता बहनों को पीरियड संबंधी परेशानी हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की 40 साल के बाद परेशानी हो जाती है। मेनोपॉज के बाद भी माता बहनों को मोटापा आदि बढ़ जाता है, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। उन सबके लिए उज्जैन प्राणायाम। श्वास को भरते हुए पहले कर संकुचित करते हुए श्वास को अंदर इनहेल करना। लगभग 1 मिनट में एक उज्जैन प्राणायाम पूरा करें। 10 सेकंड में श्वास भरें, 30-40 सेकंड तक रोकें, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ें। ये उज्जैन प्राणायाम का अभ्यास जो ऐसे नहीं कर पाते वो इस तरह से कर सकते हैं। श्वास को स्लो कर छोड़। तो जो कहते हैं कि हमारा मोटापा कम ही नहीं होता है, क्या करें? उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप उज्जैन प्राणायाम और ये अभ्यास जो आज बताए थे वो करने लग जाइए। आपको मोटापा जो कहते हैं हमें शरीर में लगता ही नहीं है, बहुत दुबले पतले, उनके लिए भी उज्जैन प्राणायाम उपयोगी है। आइए करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। जिनका तनाव बहुत ज्यादा रहता है, गुस्सा आती है ना, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती, नींद में स्वप्न बहुत आते हैं। किसको किसको नींद में स्वप्न आते हैं? हाँ, गहरी नींद नहीं सोते हैं, ये नींद नहीं है, स्वप्न निद्रा है। क्या है? जो स्वप्न निद्रा लेते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रात में भ्रामरी उद्गीत करके सोए और उसके बाद तुरंत सो जाए तो आपको नींद बढ़िया आएगी। प्रथम अंगुली माथे पर, 3 अंगुली नासिका के पास, अंगूठा कान से बंद, लंबा गहरा श्वास लें। आइए उद्गीत प्राणायाम करते हैं। जो अभी ओम के उच्चारण हमने किया उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अगर वह नहीं महसूस कर पा रहे तो चिड़ियों की चहचहाट जो अभी हो रही है उसके साथ एकाकार हो जाए।
विभिन्न पक्षियों की, विभिन्न चिड़िया की आवाजें दूर दराज आपको सुनाई दे रही हैं। उनकी मधुर मधुर जो आवाजें हैं, जो प्रभु का नाम का उच्चारण कर रही हैं, ऐसा महसूस करते हुए तस्वाज का प्रणवा तज तदर्थ भावना, उस भावना के साथ कि ये परमात्मा की ही का ही गुणगान ये सभी पक्षी कर रहे हैं। ये पवन भी ईश्वर की ही आराधना कर रही है, हमें स्पर्श करा रही है, हमारे जीवन को चला रही है। इस सूरज की रश्मियां हमें ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। चलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दर्शन करें। पूर्ण एकाग्र चित्त पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने ये हमें सौभाग्य दिया। अभी कितने लोग हैं जो जिन पर प्रभु की कृपा ही नहीं हुई है। पता है आपको, पता कितनी प्रभु की जब कृपा होती है तब हम सब ऐसे सात्विक विचारों के साथ जुड़ पाते। अभी लोग घर से बाहर नहीं निकले, सूरज के दर्शन नहीं किए। ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए की सौभाग्य है कि प्रभु की और गुरु की ऐसी कृपा हम पर हो रही है कि हम सबको मिल करके ये कार्य करने को सौभाग्य मिल रहा है, शिव की दर्शन करने को मिल रहा है। आइए सिंहदाड़ा कुछ कहना है? तो मैंने कुछ आह्वान किया है अपनी तरफ से कि 7 ये जो 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर लगाना है, इंटीग्रेटिव सहयोग में प्रशिक्षण शिविर। तो उसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों का अभी कराना चाहें तो अभी हो जाएगा। जो आगे कराना चाहें बच्चों का, परिवार का पूछ करके 8 दिन में आप सबको लिस्ट बनानी है, 5-5, 10 लोगों की बनाएंगे ना। कौन कौन करेगा इस काम करो। देखो, एक होता है अपने लिए भी काम करना। मनुष्य केवल अपने लिए भी नहीं बना है, समष्टि के कल्याण के लिए। तो आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को बुला करके छुट्टियों में कि चलो हमारे यहाँ रुकना और यहाँ प्रशिक्षण लेके जाना, ठीक है ना। जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो उसको 25 दिन का प्रशिक्षण शिविर अटेंड कराओ। आप देखो कितना बड़ा कार्य आपके द्वारा हो जाएगा। और कल के शिविर के लिए आह्वान किया कि कम से कम 5 लोग 1 लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो लेके आएंगे ना, तो आप सबके लिए बहुत साधुवाद। पर कल ही मेरी परसों बात हुई थी, मैं योग की सत्र ले रहा था वहीं हरिद्वार में पतंजलि में ही। इनका फोन पहुंचा कि डॉक्टर साहब 2 दिन का समय मिल जाएगा क्या। मैंने क्यों, बोले एक शिविर लगाया है आपके यहाँ के लिए। मैंने कहा अभी ऐसे तो था एक कार्यक्रम, लेकिन उनका चलिए ये महत्वपूर्ण ज्यादा, उसमें मुझे उपस्थित रहना था और इस तरह का शिविर नहीं था वो। तो हमने कहा कि 2 दिन का समय आप क्या देते हैं और हमें आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और यह पुनः सौभाग्य में बदल जाए, ये सब आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इतना ही कहना था। अब बहन जी को कुछ कहना हो या आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं सत्र को पूर्ण। मुझे तो यही कहना है कि देखिए, आचार्य श्री जी अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ आए हैं आप लोगों के लिए। आपका कितना अच्छा सौभाग्य है कि ये फटाफट इन्होंने हाँ कर दी। असल में इनका क्या है ना, इनका स्वभाव बड़ा सोम है इसलिए चले शायद और कहीं का कार्यक्रम होता तो ना होता, ये रियल बता रहा हूँ। इनका स्वभाव सोम है, क्योंकि पिछली बार 21 के कार्यक्रम में भी और आपके ही प्रवास करने का बहुत निकटता से संपर्क रहा, तो वो स्वभाव शायद जो है खींच करके मुझे आपके पास ले आया। आचार्य श्री जी, मैं 5वें संगठन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप आए और यहाँ कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई है। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे वर्दी डायरेक्टर साइट, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर पहुंचे हैं। ये समय से पहले ही पहुंच गए थे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, सर। और आज कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आज व्यवस्था कर देंगे ना, ठीक है। तो प्रेक्षक में टाइम बताइए। चलिए चलो चर्चा बाद में कर लेते हैं सभी के साथ से। और जो वर्दी जो यहाँ की चेयरमैन है मैडम, आप भी पहुंचे हैं, संगीत कौर जी अपने हस्बैंड के साथ, तो वो भी चेयरमैन ही है। जैसे डॉक्टर की घरवाली डॉक्टरनी, मास्टर की घरवाली मास्टरनी, तो ये चेयरमैन के पति चेयरमैन। कुछ कह रहे थे आप, सही से कहो, सही से चेयरमैन ही नहीं कह सकता ना
नहीं कुछ और सत्र होता बहुत 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 पतंजलि परिवार आपका स्वागत और तो अभिनंदन। मैंने ये देखा कि इन्होंने शादी के समय तो जयमाल पहनाया ही पहनाया था, आज भी इन्होंने जयमाल पहनाया अपनी श्रीमती को, ये जोरदार तालियां। बोले ये सम्मान मुझे जो मिल रहा है ये आपके कारण मिल रहा है, इसलिए आपको समर्पित करता हूँ। मेरे अंदर ये भाव आया। आप सभी से एक निवेदन है कि कल 5 बजे शिविर शुरू होने जा रहा है, तो प्रयास करें कि आप पूरे 5 बजे यहाँ पहुंच जाएं। सभी लोग बैठ जाएंगे। 1 मिनट और समय दे दीजिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए सीधा हास्यासन भी तो कराना है ना, अभी हंस के जाना है ताकि सारा दिन आप हंसते रहें। ठीक है, अब जोर से एक बार संगीतार करवा देते, ज्यादा नहीं करवाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप। अकेले में हंसेंगे तो कोई पागल समझेगा आपको, हाँ, तो इसलिए साथ में हंसते, जोर से खिलखिलाते हो मस्ती के साथ। सभी योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। कुछ लोग हंसते अच्छे से नहीं है, जो हंसते अच्छे से नहीं है तो वो रोते भी अच्छे से नहीं है, उनको रोना भी नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति पाठ करेंगे। ओम, अब शांति पाठ करेंगे। ओम देहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार प्रणव ध्वनि। सभी को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। चले भलाई के रस्ते जी, रस्ते जी, रस्ते जी, जीवन में रहें हंसते जी, हंसते जी, हंसते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी को नमन वंदन। यहाँ से जाते हुए जिस रास्ते में जो जाए, अभी कुंडी खटखटाते जाइएगा, हमारे यहाँ कुंडी कहते हैं, लोग करवेल बजाते हुए जाइएगा कि कल आप सबको योग में, और जो अपने यहाँ से आए, जो रास्ते में पड़े, उनको घंटी बजाते हुए जरूर आए कि आप पहुंचो वहां, ताकि कल एक ऐतिहासिक शिविर आपके यहाँ पर हो जाए, ताकि आप सबको दुश्मनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और चेयरमैन साहब से एक निवेदन करना था, मुझे विस्मरण हो गया था कि आज अपने सभी जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी इनवाइट करिए। ठीक है, तो ये आपके अंडर में है और आप कह सकते हैं कि भाई आज सबके स्वास्थ्य के लिए है, तो है ना, इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन आप सर्कुलर जारी कर सकते हैं कि सभी के स्वास्थ्य के लिए है, ताकि जो नगर में जितने भी पार्क और भी हैं उन पार्कों में भी ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाए, तभी सभी कक्षाएं सभी पार्कों में भी शुरू हो सके, क्योंकि हम सब लोग दृष्टि रखते हैं, बहुत दूर का आगे का सोचते हैं। बाजी ओम जी बाबू जी। बिल्कुल, सबको बुलाना है, इसलिए तो सहयोग शिक्षक बनाना है। चेयरमैन मैडम और डायरेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के मंच पर आ जाएं।
और दूसरी साइड को और ये पहले पौधा देके सम्मानित करना है हमारी टीम ने। स्लीपिंग बनाना आज सर आओ, हाँ, वो ठीक हो जाए। हीमोग्लोबिन कितना मैडम और धूप में बैठा सुनीता बहन जी, एक अब जैसे सूरज झुक गया जी, मतलब जब तक सुनीता जी तब तक धूप में बैठाइए उसको आसन सुनीता नरवाल जी और बस्ती का प्रणाम करवाइए। यहाँ ऐसे खड़ा होकर ये रहे सर, सोराइसिस है पूरे बॉडी में है सोराइसिस, उसको गौमूत्र पिलाइए आज सुबह सुबह खाली पेट। गोधन अर्क आता है पतंजलि का, उसको दीजिए और कायाकल्प बटी खिलाइए। आप भी ठीक है, और यहाँ लेके आया करिए, उधर मैडम के साथ चले, धूप में बैठाइए थोड़ा सा। बुधवा जी आप जाओ ना, आप आओ ना, आ जाइए। ये करा धरा तो आपका ही है स्वागत। रेनू को आवाज मारना। रेनू जी ठीक हो जाएगी, हाजिर हो। रेनू जल्दी आओ। रेनू जी आओ, हाँ गौमूत्र पिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोम जी को याद आ गई होगी कोड की। 10-11 में तो फोन आ रहा है। ऐसे करना है, ऐसे करना है। अर्क आता है, सुबह शाम दोनों टाइम दीजिए। 50 सोराइसिस से वहाँ लगाइए, नीम की पत्ती मिक्स करके। लो जी आप भी आ जाओ, और भी आओ, जिसने आना इकट्ठे आ जाओ सारे, कायाकल्प तेल आता है, जिसने आना और आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ जी, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ माता जी, आ जाओ, आ जाओ। चलो मेरे को भी दे देना फोटो, फिर ये रेगुलर करना। आप अपना फोन तो दे दो, ये वाला दे दो, ये भेज देंगे। ग्रुप में हो, ये ग्रुप में है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा माता जी। कौन से है पापा? बदवा जी मम्मी को बुला लो ना। चलो कालिया नीलो घड़ी का ग्रुप है, उनमें डाल देना। एक मिनट और आप आए, आप ऐसे ही खड़े रहे, आ जाओ जल्दी। आपके जो इचिंग भी है वो आ रही है ना, आपकी हेयर भी आ रही है, हार्मोन की बैलेंस है आपके। बिल्कुल बाबा जी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके बराबर है। अच्छा जी आ जाओ। ये खड़े चेयरमैन साहब, ये खड़े, आप आओ। हाँ ले लो बेटे, ले लो, आ जाओ। आओ जी, आओ आओ नजदीक आओ। ये रे रे आओ ये तो ली थी ये फोटो, दोबारा ले, एक बार और ले ले ली। हमारा आया नहीं। अरे इतनी कहाँ फोटो आएगी, बढ़िया इतने तो फेस आएंगे। सारे प्रभारी ऊपर चले जाओ, सारे प्रभारी ऊपर चले जाओ, सारे प्रभारी ऊपर चले जाओ, बाकी यहाँ खड़े होंगे। चलो सारे प्रभारी ऊपर जाओ। आए हैं, बताओ अपने क्या समस्या। आचार्य जी एक मिनट सुन लो। हाँ जी बोलो। ये डेली योगा करवाते हैं। चेयरमैन साहब आपके सामने है, बताओ मुझसे तो आप चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ, टीचर की व्यवस्था करेंगे। देखिए आपके क्षेत्र के लोग हैं और ये इनको योग करना है, आपको सेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? जो भी व्यवस्था जैसी हो सकती है वो आप करवाओ, बड़े पार्क में वहाँ करवाओ। भारत में इतना बड़ा शहर तो नहीं डल सकता, बाकी वही है पंजाबी सभा आर्य समाज है। काफी पार्कों में हमारे को दिक्कत नहीं है, आपको हो जाए। सिर्फ ये कि जो पार्क ये समाधान मिल गया आपको यहाँ। वो हमारी नजर, आप बताओ आर्य समाज हॉल दे देगा, आपको हॉल दे देगा। आप यहाँ के बाहर वाला हॉल दे देगा। शर्ट डालवाने के हमारे हमें कोई दिक्कत नहीं, काम करने की नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को सिर्फ लिखा के जरूरत कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, हम तो डलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य समाज मिल जाएगा आपको, आर्य समाज पंजाबी सभा की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, जो तो चाबी चाहिए 24 घंटे। आर्य समाज में बड़ा नहीं करता, बाहर वाला हॉल दे देगा। परमानेंट बेड की व्यवस्था, पार्क में लाइटिंग की व्यवस्था चेयरमैन साहब करवाएंगे। कल वार्ड मेंबर भी सभी आएंगे। अभी तो इस मौसम में तो ठीक है, जब बरसात शुरू होती है तब आप इनकी व्यवस्था और जब ज्यादा
चलो चलो सर्दी में भी बरसात में भी बहुत बढ़िया है, मैट भी है, कुर्सी भी है, सारे है ही तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जरूरी है जरूरी है, जैसे रोड चल रहा है लेकिन अभी साग आ गई एकदम अच्छा अच्छा अपने गद्दे लेके अपना अपना शर्मा